है गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सु एंड सुमेरे मैरिज का कोलैबोरेशन वाली सीरीज़ का पार्ट 6। ये सीज़न 1 का लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट को मैं इस सीज़न को यहीं पे ही इस पार्ट पे ख़त्म करूँगा। तो सीज़न 2 के लिए मेरे चैनल का 100 सब्सक्राइबर तो बनता है गाइस, तो मैं सीज़न 2 लेके आ जाऊँगा। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। प्लीज़ व्यूज़ दे के चले मत जाओ। व्यूज़ देते हो तो ठीक है, मैं मानता हूँ स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगती है, नहीं तो आप लोग क्यों देखेंगे। स्टोरी तो अच्छी लगती है ना, तो लाइक करने में क्या बुराई है, लाइक तो कर दो गाइस। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए अभी स्टोरी को स्टार्ट करूँगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पिछले पार्ट का रिकैप कर ले गाइस। तो चलो मैं रिकैप करता हूँ। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था जे मित्सु और सुमेरे कर लेते हैं एक लिप टू लिप किस, तो वहाँ पे सीन कट आउट हो गया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं। तो नेक्स्ट दिन से पहले हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम लोग देखते हैं बट प्लैनेट का सिचुएशन। तो बट प्लैनेट पे जो इताची है वो वहाँ से भाग चुका है। तो ये बात हमारे बट प्लैनेट पे सारे आदमियों को पता चल जाता है कि इताची वहाँ से इताची हॉस्पिटल में नहीं है, वो अभी कहाँ गायब हो गया है। तो ये बात जब बट प्लैनेट पे बट चिप को पता चलता है तो बट चिप बोलते हैं ये इताची कहाँ। बट चिप को बताया जाता है कि इताची अपने हॉस्टल में नहीं है, अपने हॉस्पिटल बेडरूम में नहीं है। तो इताची की बात सुन के बट बोलते शायद वो कभी कहीं चला गया है, वो अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पाया शायद से। तो यही बात वो हमारे बैटमैन को भी बता देते। तो बैटमैन बोलते हैं हाँ शायद वो अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पाया परमानेंट से, इसीलिए वो कहीं पे चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग इताची की तरफ सीन शिफ्ट करते हैं। तो इताची एक काले रंग के काला मास्क पहना हुआ, बैटमैन सेट जैसा नहीं, बैटमैन सेट से भी भयानक सेट पहना हुआ एक आदमी से इताची बात करता है। इताची बोलता है जे सर, मैंने बट प्लैनेट जाके आपके कहने से कंपटीशन में हिस्सा लिया था, बट मुझे हार का सामना करना पड़ा। तो वो बोलता है इताची, मैंने सोचा तुम बट प्लैनेट पे बैटमैन टूर्नामेंट जीत के मेरे लिए बैटमैन सेट लेके आओगे, बट नहीं, तुमने मुझे नाराज़ किया। तुमने मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, तुम एक बच्चे से हार गए। तो इताची बोलता है सर मुझे माफ़ कर देना, मैंने कोशिश तो किया था, बट वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो बहुत ही ताकतवर बच्चा था। और अभी वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर, ब्रह्मांड में पूरा सबसे ज़्यादा ताकतवर बैटमैन से एकमात्र उसके पास ही है, और वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप सोच रहे हैं वो कमज़ोर है, कमज़ोर बच्चा है, बट ये भूल मत कीजिए वो बहुत ही ताकतवर है। तो वो आदमी बोलता है मुझे पता है, और तुम मुझे डरा रहे हो क्या उसके बारे में बता के। तुम जानते नहीं हो उससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई सेट है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे। तो वो मुझे चाहिए, वो अगर मुझे मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड में मैं राज कर सकता हूँ। हा हा हा। और मैं वो सेट किसी भी हालत में ढूंढ के पूरे ब्रह्मांड में राज करना चाहता हूँ। तो इस काम में तुम मुझे मदद करोगे क्योंकि तुमने मुझे निराश किया है। तो इताची बोलते हैं हाँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे सैनिक के साथ वो सेट ढूंढना स्टार्ट करो, किसी भी हालत में मुझे वो सेट तुम ढूंढ के दो। तो और ढूंढने से पहले अगर नहीं मिला तो तुम अपना शक्ल मुझे नहीं दिखाना। और मैं बता दे रहा हूँ इस तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, और इस 3 दिन के अंदर मुझे बट प्लैनेट पे अटैक भी करना है। तो इस 3 दिन के अंदर तुमको वो बट सेट मुझे वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर सेट मुझे आके ढूंढ के देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इताची। तो इताची बोलते जो आज्ञा सर बोल के इताची वहाँ से चला जाता है। तो वो आदमी बोलता है मैं
इस ब्रह्मांड में कुछ ही दिनों के अंदर राज करने वाला हूँ, हा 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 हा। ये बोल के वो अपने डरावनी हंसी हंसने लगता है। तो हम लोग हमारे सेंट अर्थ की तरफ देखते हैं। तो अर्थ पे अभी सुबह हो चुका है। तो उसी दिन हमारी मिस सुमेरे का जो मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं मिस सुमेरे से मिलने। तो हमारा मिस वो अपना बैटमैन सेट तो अभी नहीं पहना हुआ है, बिकॉज मिस वो अपना बैटमैन सेट अपना पॉकेट में रख दिया था, बिकॉज उसके आइडेंटिटी के बारे में उसके मॉम डैड को पहले ही पता चल गया है। तो मिस क्या करता है, सुमेरे के साथ अपने मॉम डैड को, मतलब सुमेरे के मॉम डैड को लेने जाता है। तो सुमेरे की मॉम बोलती है, जे सुमेरे की मॉम सुमेरे के डैड आ जाते हैं एयरपोर्ट में। तो सुमेरे अपने मॉम डैड से बहुत दिन पहले मिली थी, क्योंकि सुमेरे की मॉम भी उसको फोर्स करती थी शादी करने के लिए। तो सुमेरे इसी फोर्स की वजह से सुमेरे ने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे अपना पसंदीदा लड़के का इंतज़ार करना है। तो सुमेरे की मॉम उसको पहले भी पूछी थी जो वो लड़का कौन है, क्या रहता है, मुझे कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो सुमेरे ने उसकी मॉम डैड को कुछ नहीं बोला था। तो अभी सुमेरे उसको बुला रही। तो सुमेरे के साथ एक लड़के को देख के सुमेरे की मॉम सब समझ जाती है, और सुमेरे के डैड भी सब कुछ समझ जाते हैं किस वजह से उसके मॉम ने, मतलब किस वजह से सुमेरे की मॉम ने, मतलब मिस सुमेरे ने सुमेरे के मॉम डैड को बुलाया। तो सुमेरे के मॉम इस बारे में कुछ नहीं पूछती। तो सुमेरे, मतलब हमारा जो सुमेरे का पसंदीदा लड़का हमारा मिस सुमेरे के मॉम डैड को का लगेज उठाने में मदद करता है, बोलता है आंटी मुझे दीजिए। तो सुमेरे की मॉम बोलते नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उठा लूँगा। तो मिस बोलते नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मिस बहुत ही प्यार से सुमेरे के मॉम डैड के साथ बात कर रहा था, और सुमेरे के मॉम डैड का दिल जीतना चाहता था मिस वो। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं मतलब कार में बैठ के सुमेरे के मतलब अपने सुमेरे के जो घर है वहाँ वो लोग चले जाते। तो रास्ते में सुमेरे से उसके डैड आखिरकार पूछ ही लेते जी ये लड़का कौन है। तो सुमेरे बोलती है जी डैड आप बोल रहे थे ना मैं इतने दिन से क्यों शादी करना नहीं चाहता था। तो सुमेरे के डैड बोलते हैं हाँ। तो सुमेरे बोलती है मैं इसी लड़के के लिए शादी करना नहीं चाहता था। तो सुमेरे के डैड बोलते हैं ऐसा क्यों, इस लड़के के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है। तो सुमेरे बोलती है मैं अभी नहीं बताऊंगा, घर चलिए मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सुमेरे के मॉम बोलते ठीक है घर चलो, घर जाके सब कुछ बात करेंगे। तो कुछ ही देर के अंदर सुमेरे के मॉम डैड सुमेरे और मिस वो सुमेरे के घर पहुंच जाते हैं। तो उधर सुमेरे का मॉम डैड का लगेज फिर से मिस वो उठाता है और घर में रख देता है। तो सुमेरे के मॉम डैड बोलते हैं शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद की। तो सुमेरे के मॉम डैड को मिस वो बोलते हैं कोई बात नहीं अंकल, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो ऐसे ही वो लोग फिर से अंदर आ जाते हैं। तो सुमेरे अपने मॉम डैड को बोलते हैं मॉम डैड आप यहाँ पे बैठिए। तो सुमेरे के मॉम के लिए सुमेरे बोलते हैं मॉम मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ। तो ये बोल के सुमेरे निकल जाती है। तो सुमेरे के मॉम डैड के सामान लेके मिस्सो जब अंदर जाता है तो सुमेरे के डैड बोलते हैं इधर आओ बेटा, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ आता हूँ अंकल। तो मिस्सो बैठ जाता है। तो सुमेरे के डैड बोलते हैं मुझे पता है मेरी बेटी ने तुमको पसंद करती है, और तुमको मैं ये एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरी बेटी को, मतलब तुम पहले ये बताओ जे तुम करते क्या हो। तो मिस्सो बोलता है मैं कुछ नहीं करता। तो सुमेरे के डैड बोलती क्या, सुमेरे के मॉम भी बोलती क्या तुम कुछ नहीं करते, तो सुमेरे को तुमने कैसे मतलब सुमेरे ने तुमको कैसे पसंद कर दिया, और तुमने क्या सुमेरे को अपने पैसे के लिए पसंद किया हो। तो मिस्सो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं सुमेरे को पैसे के लिए पसंद नहीं करता, और मैं उसके प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा कोई भी क्या बताऊँ, मतलब कोई भी मेरे को उसका प्रॉपर्टी के कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ सुमेरे से प्यार करता हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि मैं कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे सुमेरे से प्यार है, और ये प्यार मैं बचपन से सुमेरे से करता हूँ। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ मैं प्रॉपर्टी के लिए मिस सुमेरे को पसंद नहीं करता, मैं उसको उसके दिल से प्यार करता हूँ। ना ही मेरे उसका प्रॉपर्टी से प्यार है, ना ही मुझे उसका कोई भी पैसे से प्यार है। तो सुमेरे के मॉम डैड मिस्सो के आँखों में देखता है जो एक सच्चाई,
तो सुमेर के मॉम डैड भी समझ जाते हैं जे मिस्सो उसके प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसके बेटी को वो पसंद करता है और उससे प्यार करता है। तो सुमेरे भी इतनी देर में आ जाती है। तो सुमेरे बोलती है जो मॉम डैड आपने जो इसको सवाल पूछा है आपका आंसर तो मुझे आप लोगों को मिल गया है। और मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो सोच रहे हैं जो मिस्सो मेरे को प्रॉपर्टी के लिए पसंद करता है, मिस्सो बिल्कुल नहीं। मैं और मिस्सो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और मैं बता दिया था ना जो मेरा वो किसी काम के लिए बस बाहर गया था। तो सुमेर के डैड बोलते हैं हाँ तुमने बताया था तुम जिसको पसंद करते हो किसी काम से बाहर है। तो सुमेर के डैड की बात सुमेर बोलती है जी हाँ, और यही वो काम कोई और नहीं, ये मिस्सो मेरे बोलती है वो काम कोई और नहीं। आप परमैन को जानते हैं ना, जो बहुत साल पहले हमारे मतलब देश की रखवाली करता था हमारा। तो सुमेर के डैड बोलते हैं हाँ मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा है। और सुमेर की मॉम बोलती है जी मैं तो पहले उससे मिल भी चुकी है और वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, बट अचानक से वो कहाँ चला गया, तुम्हें कुछ पता है सुमेरे उसके बारे में? तो सुमेरे बोलती है आपके सामने ही वो बैठा है। तो सुमेरे की मॉम की बात सुन के मतलब सुमेरे की मॉम मिस सुमेरे की बात सुन के चौंक जाते हैं। सुमेरे के डैड भी चौंक जाते हैं जी क्या परमैन तुम परमैन हो? तो मिस्सो बोलते हैं हाँ मैं ही परमैन था और मैं यहाँ 10 सालों से नहीं था, मैं बर्डमैन बनने के लिए अर्थ के बाहर था। तो सुमेरे की मॉम बोलती क्या बर्डमैन, ये बर्डमैन क्या चीज़ होता है? तो मिस्सो बोलते हैं ये बर्डमैन मतलब बर्डमैन जो होता है वो मतलब बर्डमैन जो है पूरा जो मतलब पूरा प्लैनेट का रखवाला होता है और बर्डमैन जो होता है पूरा ब्रह्मांड का रखवाला होता है। और बर्डमैन सारे मतलब प्लैनेट पे जाके एक परमानेंट क्रिएट करता है जिससे वो मतलब अपने ग्रह को मतलब अपने जो प्लैनेट है उसको रक्षा कर सकते हैं, मतलब सुरक्षा दे सके। तो मैं अभी बर्डमैन हूँ और मुझे बर्डमैन बनने के लिए 10 सालों के लिए सुमेरे से दूर रहना पड़ा। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिले थे। मतलब आप सोच रहे हैं हमारे तो प्यार कैसे हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। सुमेरे और हम मेरे साथ जो पाको काम करती है वो और कोई नहीं आपकी बेटी मिस सुमेरे है। तो सुमेरे की तरफ उसकी मॉम डैड देखते हुए बोलती क्या बेटी तुम ही पाको थी? तो सुमेरे बोलती हाँ मॉम मैं ही पाको थी और ये परमानेंट ड्यूटी की वजह से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और मुझे मिस्सो के अंदर यही क्वालिटी लगा, वो जो है मतलब दूसरों से ज़्यादा अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद करना चाहता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई लड़का मुझे नहीं मिलेगा जो अपने से ज़्यादा दूसरों को पसंद मतलब दूसरों के बारे में सोचता है और मेरा वो दूसरों से भी ज़्यादा केयर करता है और मुझे वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करता है। और आप तो जानती है मॉम मैं परमैन को बचपन से पसंद करता हूँ, आपने देखा भी था मैं परमैन के साथ घूमता था, मतलब परमैन के साथ फ़ोटो भी खिंचाया था। तो सुमेरे की मॉम को यकीन हो जाता है। तो सुमेरे की मॉम बोलते हैं मुझे हम दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्सो बोलता है आंटी तो क्या आप मेरे मॉम डैड से बात कर सकते हैं? तो सुमेरे के मॉम डैड बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मिस सुमेरे के लिए इतना अच्छा लड़का और कहीं भी नहीं मिलेगा हमें। तो सुमेरे भी खुश हो जाती है जो उसके मॉम डैड समझ जाते हैं जो मिस्सो उसको उसके पैसों के लिए पसंद नहीं करता, वो सुमेरे को सच्चे दिल से प्यार करता है। तो मिस्सो बोलता है ठीक है आंटी आप लोग चलिए मेरे घर। तो सुमेरे के मॉम डैड तो तैयार हो जाते हैं मिस्सो के मॉम डैड से मिलने। तो जब सुमेरे के मॉम डैड मिस्सो के मॉम डैड से मिलते हैं तो वो दोनों मतलब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। और यहाँ पे ही हम लोग देखते हैं सुमेरे और मिस्सो की शादी फिक्स हो जाती है गाइस। और अब होने जाने वाली है हमारे मिस्सो और सुमेरे की शादी। तो आप लोग गाइस सब लोग को मैं इनविटेशन देता हूँ जो मिस्सो और सुमेरे की शादी पे आने के लिए। तो मिस्सो और सुमेरे की शादी की खुशी में आप लोग मेरे जो लाइक है मैं जल्द से जल्द पूरे कर दो। तो लाइक एम ज़्यादा नहीं है, 25 लाइक एम रखता हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ। तो 25 लाइक एम जल्द से जल्द पूरा कर देना गाइस। 25 लाइक एम पूरा करेंगे
पूरा कर देना और मेरे चैनल का 75 सब्सक्राइबर पूरा होगा फिर ही इसका सीज़न 2 आएगा, नहीं तो सीज़न 2 मैं अपलोड नहीं करूँगा। आप लोग सोच लीजिए सीज़न 2 के लिए आपको ये दोनों काम आप लोगों को करना पड़ेगा। और स्टोरी कैसी लग रही है, ये स्टोरी कैसी है, आप लोग मेरे को कमेंट पे अपना ओपिनियन देना और कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई है वो भी मेरे को बताना। अगर स्टोरी में कोई गलती मैंने किया है तो आप मुझे वहीं पे ओपिनियन दे सकते हो, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूँगा। तो अभी मिस्सो और सुमेरे का शादी फिक्स हो जाती है 2 दिन बाद, तो हम लोग देखते हैं हमारा मिस्सो के लिए मिलने उसकी बहन लीज़ा मतलब बर्डमैन की बेटी आ जाती है अर्थ पे। तो अर्थ पे आने के बाद वो मिस्सो का घर तो जानती है, मिस्सो ने पहले ही बता दिया था, तो वो मिस्सो के घर पे सीधा टेलीपोर्ट हो जाती है। तो मिस्सो के घर पहुंचने के बाद वो देखती है उधर उसका रोबोट है, मिस्सो का रोबोट ऊपर ही बैठा हुआ था। तो मिस्सो का रोबोट बोलते अरे तुम कौन हो, तो वो बोलती है मैं हूँ लीज़ा। तो इसी के साथ मैं इस सीज़न को यहाँ पे एंडिंग करता हूँ। तो स्टोरी कैसी लग रही है मेरे को नहीं यार, मैं यहाँ पे एंडिंग नहीं करता हूँ, तो थोड़ा और बताता हूँ, स्टोरी को थोड़ा लंबा करता हूँ, ये 20 मिनट का मैं कर देता हूँ। तो यहाँ मिस्सो और सुमेरे का मैं शादी करवा ही दूँगा। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं लीज़ा पहुँच जाती है मिस्सो के घर, वो अपने मतलब मिस्सो को रोबोट को देख के बोलती है कि मेरा नाम लीज़ा है और मैं बर्डमैन की बेटी हूँ। तो रोबोट ये देख के समझ जाता है जो मिस्सो जिस बहन का बात कर रहा था बर्डमैन की बेटी, तो वो यही है। तो रोबोट बोलते हैं हाँ तुम अपने भैया को ढूंढ रहे हो क्या, तो वो नीचे है। तो ये बोलने के बाद हमारा जो मिस्सो का रोबोट बोलता है चलो मेरे साथ। तो नीचे हमारा मिस्सो सुमेरे का जो शादी का डेट वो लोग उन दोनों के पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेते थे। आज मतलब नेक्स्ट दिन ही उन लोगों की शादी हो जाएगी चर्च पे। और ये बात सुनने के बाद मिस्सो और सुमेरे दोनों ही खुश हो जाते थे। तो मिस्सो का रोबोट तभी लीज़ा को नीचे लेके आ जाता है। तो लीज़ा देखते हैं मिस्सो को, तो मिस्सो को देख के बोलते गले लगा लेते, बोलते भैया ये बोल के गले लगा लेती है। तो सुमेरे सोचती ये लड़की कौन है, तो मिस्सो बोलते अरे लीज़ा बहन तुम आ गई। तो मिस्सो की बहन गांग को ये देख के बोलती क्या भैया का एक और बहन। तो मिस्सो बोलते हैं अरे लीज़ा थोड़ा दूर हटो। तो मिस्सो बोलते हैं सॉरी मॉम डैड और सुमेरे अंकल आंटी, मैं इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है मेरी बर्ड प्लैनेट पे मेरा जो ट्रेनर था बर्डमैन उसकी बेटी, इसका नाम है लीज़ा। तो लीज़ा बोलते हैं हेलो अंकल आंटी, हेलो दीदी, आपके बारे में मैं भैया से बहुत सुना हूँ। तो वो मिस सुमेरे को अपना हैंडशेक करती है और सुमेरे को बोलती है दीदी आपको पता है भैया आपके बारे में रोज़ रोज़ बातें करती रहती थी। तो ऐसे लीज़ा एक्साइटेड के मारे बता देती है। तो मिस्सो बोलता है चुप करो, तुम्हारी सारी बातें बाद में करना। तो सुमेरे बोलती ठीक है हम दोनों की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो हमारा जो मिस्सो बोलता है तो सुमेरे क्या हम लोग आज घूमने जाए। तो सुमेरे की बात सुन के हमारा मतलब मिस्सो की बात सुन के सुमेरे बोलते नहीं हम लोग शादी के बाद ही घूमने जाएंगे। तो लीज़ा बोलती शादी, तो मिस्सो बोलते हैं हाँ बहन हम लोगों की आज कल कल के बाद जो नेक्स्ट दिन है हम लोग उस दिन शादी करने वाले हैं। तो लीज़ा बोलते वाह भैया आप शादी फिक्स हो गई दीदी के साथ। तो मिस्सो बोलते हैं हाँ क्योंकि मुझे फिर से तो बर्ड प्लैनेट जाना पड़ेगा ना। तो लीज़ा बोलते हैं हाँ मैंने सुना है और आपको पता है इताची गायब हो गया है बर्ड प्लैनेट से। तो मिस्सो बोलते क्या इताची गायब हो गया है। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करता हूँ। स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट पे बताना। सीज़न 2 आने वाला है बहुत ही जल्द, तो मैं दोनों काम बताया है वो जल्द से जल्द पूरा करना। ओके बाय बाय टाटा सी यू गाइस।